बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th मैथ्स में निर्देशांक ज्यामिति में कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन से सूत्र अप्लाई होते हैं। निर्देशांक ज्यामिति से कम 10 से 12 नंबर का आता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे, उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। आइए निर्देशांक ज्यामिति। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री, इसको कहते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फॉर्मूला देखते हैं। इसके पहले मैं आपको अंतः विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन सूत्र। कोई अगर पॉइंट हम लोगों का P है, कोई पॉइंट हम लोगों का Q है, इसके निर्देशांक x1 और y1 है और Q पॉइंट के निर्देशांक x2 y2 है। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग अगर मिला दें तो ये रेखा लाइन हो जाएगी PQ। PQ को बीच में कोई पॉइंट हम लोगों का R है, बीच में रखो। इन दोनों पॉइंट्स के इंटरनल, जैसे अंतर लिखा मतलब अंदर होना, PQ के अंदर वो पॉइंट होगा, PQ रेखा के बीच में ही कहीं होगा अपना इंटरनल आंतरिक। Y होता है तो Q के बाहर पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ का अंतर है, इंटरनल है, आंतरिक, तो पॉइंट PQ रेखा पे कहीं होगा। यहाँ हम लोग सपोज करिए R पॉइंट है वो, जो कि इस PQ रेखा को दो पार्ट बन गए, एक PA पार्ट बन गए, एक RQ पार्ट पड़ गया। इस रेशियो में डिवाइड करता है, लेट कर लेते हैं M1 M2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो R के निर्देशांक क्या होंगे, उसका सूत्र है अंतर विभाजन। इसी कहते हैं PQ रेखा है, P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ये PR और RQ दो इसके पार्ट है। ये क्या है, M1 और M2 के अनुपात में इसको डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, एक PR पार्ट है, RQ पार्ट है। तो इस R के निर्देशांक का सूत्र क्या होगा अंतर्वादी के लिए? सूत्र क्या होता है आपका, x इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। x पहला निर्देशांक, पहला कोऑर्डिनेट, x इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन इन दोनों का जोड़फल। और y का सूत्र क्या होगा, सेम सूत्र नहीं होगा, बस x की जगह पर y लगेगा। M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। इसके निर्देशांक एक्स वाई फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, y इक्वल्स टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। निर्देशांक की बात है तो निर्देशांक आप जानते हैं ब्रैकेट के अंदर x कॉमा y में लिखते हैं, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके, ये पूरे हो जाएंगे M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन
प्लस m2, यहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरा निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ऐसे आप निर्देशांक निकालोगे अंतर विभाजन करने वाले बिंदु से। ये आपके दोनों सूत्र हैं, फॉर्मूला है। अंतर विभाजन सूत्र, आप x निकाल लीजिए, ऐसे y निकाल लीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको x y करके आप लिख देंगे, या तो किसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, निकाल लीजिए। ये आपका अंतर विभाजन सूत्र है। इस पे बेसिकली सवाल 1 नंबर का भी आता है, 2 नंबर का भी आता है। 1 नंबर का सवाल क्या होगा, फॉर्मूला बेस्ड पूरा होगा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इसमें वैल्यू पुट कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए फॉर्मूला बेस्ड में। 2 नंबर में क्या होगा, वैल्यूज दे रखेंगे, आपसे m1 और m2 की वैल्यू पूछ ली जाएगी। m1 और m2 की वैल्यू क्या होती है वो आपको फाइंड आउट करनी होगी। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा तो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, ये आपका है फर्स्ट। सेकंड फॉर्मूला है आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट, किसी भी लाइन का बीच का पॉइंट, जैसे हम लोगों का मार्कर है, इसका बीच का पॉइंट दिस मच, मिड पॉइंट। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये इसका पॉइंट है P, ये इसका पॉइंट है Q, इसके निर्देशांक है x1, y1 पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है इसके निर्देशांक है x2, y2। मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उसके बीचों बीच में कोई पॉइंट हम लोगों का आ है। इसके निर्देशांक का सूत्र है मध्य बिंदु। मान लेते हैं इसके पॉइंट क्या है x, y, मध्य बिंदु। ये क्या हम लोगों का है मिड पॉइंट, मध्य बिंदु हम लोगों का है बीच वाला मध्य बिंदु। इसके निर्देशांक का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल्स टू क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से y की वैल्यू, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x1 और x2 को आप जोड़ के बट्टे 2, y1 y2 ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए, अपॉन 2 हो जाएगा आपका। निर्देशांक में है तो इनको ब्रैकेट के अंदर आप लिख लेंगे, जो भी वैल्यूज आएंगी x, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र हो गया। ये आपका फॉर्मूला है, ये इसको आपको लर्न करना है। थर्ड फॉर्मूला आता है आपका, थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज। त्रिभुज सभी लोग जानते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक, केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड, केंद्रक के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र। यहाँ पे है वर्ड क्या है, त्रिभुज का केंद्रक। ये समझ लिया था, त्रिभुज का केंद्रक मतलब क्या होता है। जैसे हमने कोई त्रिभुज बनाया, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये हमारा क्या है त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज ट्रायंगल है, त्रिभुज है। ये साइड क्या है A है, ये साइड क्या है B है, ये साइड क्या है C। BC साइड, BC भुजा में हमने एक मध्य बिंदु ले लिया D, AC में हमने एक मध्य बिंदु ले लिया सेंटर पॉइंट, बीच का पॉइंट E। इसी तरह AB ने मध्य बिंदु ले लिया F। A को हमने D से मिलाया, A को हमने D से मिलाया, B को हमने E से मिलाया और F को हमने C से मिला दिया। जहाँ पे ये तीनों लाइन, ये BE,
CF और AD जहाँ पे बीच में ये जहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, ये पॉइंट है ये O, इसको क्या बोलते हैं केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, इसके निर्देशांक निकालने हैं। और इनको क्या बोलते हैं जो लाइन खींची गई है आप AD BE और C, इनको बोलते हैं माध्यिका, मध्यबिंदु से निकली हैं तो इनको माध्यिका बोलेंगे। माध्यिकाओं का कटान बिंदु, जहाँ पे तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पे O बिंदु पे काटती हैं, वही O बिंदु क्या होगा, त्रिभुज का केंद्रक होगा। त्रिभुज का केंद्रक जब भी निकालना हो माध्यिका खींचिए, जहाँ पे तीनों माध्यिकाएं काटेंगी O बिंदु पे, O बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अब आप लोग जान गए केंद्रक क्या चीज होती है। अब उसी केंद्रक के निर्देशांक निकालना है। अगर 3 शीर्ष हैं, A शीर्ष, B शीर्ष, C शीर्ष, एक निर्देशांक x1, y1 है, B के निर्देशांक x2, y2 है, और तीसरा शीर्ष है, तीसरा है तो x3, y3। तो केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x1, x2, x3, तीनों ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, x1, x2, x3, x वाले ऐड कीजिए, x1, x2 x3 अपॉन 3, x1, x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये आपका x1, x2, x3 तीन कोऑर्डिनेट है अपॉन 3। इसी तरह से y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये केंद्रक के निर्देशांक के बीच में केंद्रक, इसके निर्देशांक हम लोग x और y निकल लें, तो यही xy निकाला गया आपका त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। त्रिभुज बना दिया हमने, त्रिभुज के केंद्रक, केंद्रक सेंट्रॉइड बोलते हैं, त्रिभुज के केंद्रक के केंद्रक के निर्देशांक क्या सूत्र हो गया आपका, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन ब्रैकेट में। ये है आपका त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 अपॉन 3, 3 साइड्स हैं ABC, अपॉन 3 होगा, x वाले ऐड कर दीजिए, y वाले ऐड कर दीजिए, सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चंस इस पर 2 नंबर के आते हैं। तो बेसिकली ये हमारे इसके पहले वाले वीडियो में 2 फॉर्मूले बताए थे आपको, और 3 फॉर्मूले यहाँ पे कुल मिला के 5 फॉर्मूले हैं। इसी पे क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के, कभी भी क्वेश्चन एक 6 नंबर पे आ जाता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा जाएगा। अच्छे से फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग, और जितना अच्छा याद कर लेंगे उतना ही सही रहेगा। थैंक यू।